हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी लैंग्वेज का 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। इसके पहले हमने 2022, 2021 और 2019 का सेट लगा रखा है, ठीक है। इसी तरह से हम 2011 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, ठीक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इससे पहले के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो, ठीक है। इस चैनल पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए जाएंगे, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इससे आपको पेपर का लेवल, हर चीज़ आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके CDP के होते हैं, उसके बाद आपका हिंदी लैंग्वेज होता है, तो ये 31 से स्टार्ट है, ठीक है। ये ऑफिशियल पेपर है और ऑफिशियल आंसर के साथ आपको समझाया जाएगा इस पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पढ़िएगा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आपको बताना है, बताइएगा। प्रा का उपयोग हुआ है, दूसरा ऑप्शन है कि प्राग का, और तीसरा प्राग, और चौथा ऑप्शन क्या है? प्रागैतिक। बताइएगा उपसर्ग क्या है। देखिए, तो जो ये प्रागैतिहासिक है, इसमें देखिए ये प्राग प्लस इतिहास प्लस इक प्रत्यय लगा के बना है, ठीक है। प्राग जो है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, और इतिहास ये आपका मूल शब्द हो जाएगा, और इक जो लास्ट में होता है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें 3 वर्ड यूज हुआ। इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता था, तो यहाँ आपसे उपसर्ग पूछा हुआ है। उपसर्ग मतलब जो स्टार्टिंग में आपका बनता है, ठीक है। तो प्राग जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इतिहास अगर मूल शब्द आपसे पूछता तो इतिहास हो जाता, और इक अगर आपसे पूछता, अगर प्रत्यय आपसे पूछता तो यहाँ पे इक आंसर हो जाता, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ भी पूछा होता तो आप आंसर कर पाते। केवल हम आंसर तक नहीं जाएंगे, नहीं तो ये तो हम आप क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर आपको बता सकते थे, लेकिन जब आपको समझ ही नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा। केवल आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, है ना। साथ में समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये पेपर 1 है, ठीक है। देखिए, लैंग्वेज का सेट जो होता है, लैंग्वेज में आपको पेपर 1 और पेपर 2 नहीं देखा जाता, ठीक है। जो लैंग्वेज पेपर 1 का सिलेबस है वही पेपर 2 का भी है। तो आप दोनों सेट लगाइए। लगभग 10 ही प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके, ठीक है। 10 साल के केवल आपको लगाने हैं, 2011 से 2022 तक के जितने भी पेपर हुए। देखिए, आपको पता होगा 2021 में परीक्षा आपकी नवंबर में हुई थी, जो कि निरस्त हो गई थी। वही परीक्षा आपकी दोबारा जनवरी में हुई 2022 में, ठीक है। तो 2011 से 2022 तक के आपके प्रीवियस ईयर पेपर केवल 10 साल के हैं, मतलब 10 सेट आपको लगाने हैं। तो सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगा के जाएं, ज़्यादा नहीं है। देखिए, सीटेट में होता था, तो सीटेट में बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर हो जाते थे। क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता था, तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर हो जाते थे। लेकिन यूपी टेट है तो केवल 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, लगा के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। 32वां क्वेश्चन पढ़िएगा। तुलसीदास किसकी कविता है आपको बतानी है, बताइएगा। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास, बताइए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हरिवंश बच्चन का, मुक्तिबोध का, अज्ञेय का, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। बताइएगा, इसका आंसर करिएगा। तो इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। ये तुलसीदास जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, जो कि 1938 में लिखी गई थी, ठीक है। आपसे सन नहीं पूछा हुआ है, लेकिन 1938 में ये लिखी गई थी, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी की जो है बहुत सारी और रचनाएं, जैसे अनामिका हो गई, परिमल हो गई, गीतिका हो गई, ठीक है। ये सारा भी तो यहाँ पे पूछा गया था तुलसीदास किसकी कविता है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िएगा। 33 में बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है आपसे पूछा गया है, बताइए। बहिष्कार का संधि विच्छेद, यहाँ पे कौन सी संधि का यूज हुआ है? यहाँ पे विसर्ग संधि का यूज वैसे तो हुआ है। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बही प्लस कार होगा, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। कैसे होंगे? देखिए, जब यहाँ देखिए बही लिखा है, इसके बाद जो बही प्लस, जब ये यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, जब ये दो पॉइंट है ना यहाँ पे लगा हुआ, इसके बाद अगर आपका, इसके बाद अगर टूट रहा है जो, उसके बाद अगर का, खा, पा, फा होता है, तो वहाँ पे विसर्ग में क्या हो जाता है? का, खा, पा, फा का क्या हो जाता है? ये सा बन जाता है, ठीक है। ये सा बन जाता है, ठीक। तो वही यहाँ पे का टूट ये क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बहिष्कार हो जाएगा, ठीक। समझ आया? आधा सा बनता है, पूरा सा नहीं, ठीक। तो ये बही प्लस कार का क्या हो जाएगा? बहिष्कार हो जाएगा। ये हटेगा तो आपका आधा सा बन जाएगा, तो बहिष्कार हो जाएगा, जो कि यहाँ पे विसर्ग संधि है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट
ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िएगा, वैदेही वनवास किसकी रचना है। देखिए यूपी टेट में प्योर फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, हम आपको बताते हैं हर सेट में लगभग, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सी टेट नहीं है जिसमें पेडागोजी 15 नंबर की आ जाती है, नहीं पढ़ेंगे तब भी आप वहाँ समझ के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बताइए यहाँ पे और फैक्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे, बताइएगा। वैदेही वनवास जो है ये पहला ऑप्शन में दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। तो ये जो है किसकी रचना है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, ठीक है। बाकी ये सारे नहीं है, ठीक है। वैदेही वनवास किसकी रचना है तो ये आपको पता होना चाहिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया है पखावज, पहिया, लिखावट या मझधार। इसमें आपको पुल्लिंग बताना है, ना कि स्त्रीलिंग, बताइए। तो यहाँ पे जो पहिया शब्द है ये आपका पुल्लिंग है, बाकी ये सारी आपकी स्त्रीलिंग है, ठीक है। पुल्लिंग देखिए इसको वाक्य की दृष्टि से हम बना के देख सकते हैं, जैसे कि समय का पहिया तो सदैव घूमता रहता है, ऐसा तो बोलते नहीं हो, समय का पहिया सदैव घूमती रहती है ना, ऐसे बोलते हो ना, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है, तो घूमता रहता है मतलब क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारा लिखावट, मझधार, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक। अब देखिए पैसेज से आपको क्वेश्चन करने हैं, छोटा पैसेज है, चलिए पहले लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हम आंसर पैसेज से पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में जल्दी क्लिक हो जाता है, ठीक। केवल आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 36 और 37, ठीक। 2 क्वेश्चन आपका पैसेज से पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है संप्रेषण कला क्या नहीं है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, ये आपको बताना है, ठीक। चलिए हम एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं, पढ़िएगा। कहा गया स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था, ठीक है। तो एक दिन में कोई भी चीज़ आप नहीं सीख सकते हो, वो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। अभ्यास के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा, संप्रेषण कला क्या नहीं है, आपको बताना है। संप्रेषण कला क्या नहीं, संप्रेषण कला मतलब संप्रेषण में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है ना, हम एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं ना, संप्रेषण करते हैं। कला में स्किल होता है, तो क्या नहीं है, प्रभावशाली भाषा, बिल्कुल ये आएगा इसमें। आत्मविश्वास भी आएगा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ये भी तो आएगा, तभी तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना। लेकिन जो अलंकरण है ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पूछा आपसे नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं वर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िएगा, इसमें कहा जा रहा है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। जो ये संप्रेषण जो आप कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से, इसका विकास कैसे होगा। आप चुप बैठे रहोगे तो नहीं होगा ना, जब तक आप क्या अभ्यास, किसी भी चीज़ को जब अभ्यास नहीं करोगे तो कैसे आएगा। अनायास, भाषण, विषय की अच्छी पकड़, तो जब अभ्यास करोगे तब आपका संप्रेषण कला का विकास होगा, ठीक है। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करा करें, कंजूसी ना किया करें। अगर टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आपका भी तो इतना है ना, कोई फ़ी तो आपसे लग नहीं रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। हमें देखिए मोटिवेशन मिलता है। कमेंट ज़रूर किया करें कि वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं, ठीक है। जब आप हमें कुछ बताएंगे नहीं तो हमें समझ में कैसे आएगा, है ना। जो आप फीडबैक देंगे उसी के अकॉर्डिंग तो हम आपको बताएंगे। 38 पढ़िएगा, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो 2 व्यंजन से मिलकर आपके बना होता है, और एक होता है संयुक्त स्वर जो 2 स्वर से मिलकर बना होता है ना। यहाँ पे आपको संयुक्त व्यंजन पूछा हुआ है, कौन सा नहीं है। तो देखिए त्रा, व, छा और ज्ञा, ये सारे 2 व्यंजन से मिलकर बने हैं, है ना।
लेकिन जो या है ये केवल सिंगल व्यंजन है। तो यहाँ पे आपसे संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है यही पूछा हुआ था, तो या जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? 4 होते हैं, बताइएगा। छ, त्र, ज्ञ और स्रा होता है। ठीक है, सा होता है, ये होता है। देखिए छ भी दिया है, छ, त्र, ज्ञ दिया है और एक ये भी होता है आपका। ठीक, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, या जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िएगा। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व। बताइएगा 39 का आंसर। मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब क्या है? देखिए इसमें बहुव्रीहि समास है। इस समास में जो है इसका समास विग्रह क्या होता है? मृत्यु पर विजय करने वाला, अर्थात कौन है? शिव है। मतलब जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं, किसी तीसरे शब्द का अर्थ देते हैं, तो वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, तो मतलब मृत्यु पर विजय करने वाला कौन? अर्थात शिव। तो देखिए दो वर्ड मिलकर तीसरे का अर्थ दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कर्मधारय नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा और द्वंद्व तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारा आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है, देखिए अलंकार 34 में क्या कहा 40 में कहा जा रहा है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है और प्रत्यय मतलब क्या होता है? जो लास्ट में लगता है। ठीक, हमने पहले ही क्वेश्चन देखिए आपका प्रागैतिहासिक में पूछा गया था अभी ना, पहला क्वेश्चन आपने किया। इसमें बताना है उपसर्ग। बताइए अलंकार किससे मिलकर बना हुआ है? बताइए अलम प्लस कार मिलके आपका क्या होता है? अलंकार होता है। ठीक, अलम प्लस कार मिलके अलम, ये अलम प्लस कार मिलके क्या बनेगा आपका? अलंकार बनेगा। तो कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? अलम यूज हुआ है। ठीक, बाकी अल नहीं होगा। अल आप लिख दोगे तो क्या बनाओगे लास्ट में? लकार बनाओगे? नहीं होगा ना। तो अलम प्लस कार होगा, ये इसका उपसर्ग हो जाएगा अलम। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िएगा। 41 में देखिए क्या कहा गया है। 41 में कहा गया यह पुस्तक किसकी रचना है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय आपको कराना है। बताइएगा यहाँ पे देखिए यह वर्ड पे रेखांकित यूज हुआ है ना, तो यह वैसे ही देखिए यह कौन सा सर्वनाम है? बताइए गुणवाचक विशेषण है? बताइए यह क्या है? यह सर्वनाम है या संबोधन है? तो देखिए आप यहाँ से एलिमिनेट वैसे ही कर सकते हो कि ये तो संबोधन होगा नहीं यह। ठीक, ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल गए, है ना। और देखिए किसकी है, मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में देखिए सेकंड में दिया गया है, फोर्थ में भी दिया गया है, लेकिन पुस्तक जो है ये विशेष से इसमें दिया गया है, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका नहीं होगा। ठीक, थर्ड आपका गलत हो जाएगा, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक किसकी रचना है? सार्वनामिक विशेषण और पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग है। ठीक है, 42 पढ़िएगा। देखिए विलोम शब्द, ये हर बार आपसे पूछा गया। अगर आपने 3-4 सेट हमारे साथ लगाए हैं तब आपको पता चल रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन प्रत्यय से पूछे जाने, उपसर्ग से पूछे जाने हैं, विलोम से पूछे जाने हैं ना, समास से पूछे जाने हैं, अलंकार से पूछे जाने हैं। तो ये सारा आपका पता चल रहा होगा कि हमें हाँ ये पढ़ना है। ठीक, 42 देखिए विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। बताइएगा विश्लेषण का वैसे ही आप बता सकते हो, संश्लेषण होता है ना। संश्लेषण में क्या होता है? चीजों को हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। विश्लेषण में क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। तो ये क्या हो जाता है? विश्लेषण का विलोम संश्लेषण हो जाएगा। व्याख्या नहीं होगा, विवेचन नहीं होगा, विभाजित भी नहीं होगा। ठीक, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 पढ़िएगा। 43 में कहा जा रहा है, देखिए ये भी एकदम इजी है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हो आप? दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हो आप? दंत कहते हो ना। दंत वर्ड में कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे ता बोल रहे हो तो देखिए आपके देखिए जीभ जो है वो ऊपर वाले दांत को टच कर रही है कि ना। एक बार बोल के देखिए ना, ता, तो जीभ आपको ऊपर वाले दांत को टच कर रही है। ता, था, है ना, द, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? दंत कहलाते हैं। ठीक है, दांतों पर जीभ लगने से होता है, ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। ठीक, तो ये इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िएगा। 44 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं आपको बताने हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं बताइए। 3 दिया गया है जिसमें से 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, एक दिया नहीं गया लेकिन हम आपको बता देंगे। बताइएगा ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको बताने हैं।
देखिए ऊष्म व्यंजन आपके सा और एक वर्ड और आपका होता है क्या, हा होता है। ठीक, सा और हा, ये चार आपके क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आबासा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िएगा। अत्यधिक शब्द का विलोम क्या है आपको बताना है, बताइएगा। अत्यधिक मीन्स क्या होता है, अत्यधिक मीन्स ज्यादा होता है। अल्प देखिए अल्प क्या है, ये अत्यल्प है ना। अत्यल्प, अत्यल्प मीन्स क्या होगा, कम होगा। और अत्यधिक में ज्यादा होता है। अनगिनत, अनगिनत में देखिए अत्यधिक इसका विलोम होगा, नहीं होगा। अत्यधिक तो होगा ही नहीं। अंधिन, ये भी नहीं होगा। बचा सेकंड, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। 46 से पढ़िएगा। रित का विलोम क्या है बताइए। विलोम से 3-3 क्वेश्चन पूछे गए, बताइए। रित का मतलब क्या होता है, रित का मतलब जहां तक सत्य से होता है। ठीक, और ये अनरित, रित का विलोम क्या हो जाएगा, अनरित हो जाएगा, जो कि इसका मतलब गलत होता है। ठीक है, असत्य होता है, और ये रित का मतलब सत्य होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे नहीं होंगे। ठीक, सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। फिर उपसर्ग आपको बताना है। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, बताइए। उपसर्ग कौन सा, सन, सन नहीं होगा, सम प्लस कल्प होगा, जो कि आपका फिर बनेगा संकल्प बनेगा। ठीक, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा सम प्लस कल्प इज इक्वल टू संकल्प हो जाएगा। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िएगा 48। इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे बताना है। देखिए इससे भी देखिए ये भी हर बार पूछा जाता है। भाववाच, कर्तवाच, कर्मवाच हमने आपको समझाया हुआ था। ये भी देखिए 2-3 सेट आपने लगाया होगा, तब आपको पता चल रहा होगा। तब आप इसको पढ़ लीजिए, कर्तवाच, भाववाच, कर्मवाच क्या होता है, पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं है आप कोर्स से ही लेकर आप टॉप कर पाएंगे यूपी टेट की परीक्षा। इतनी कोई बहुत ज़्यादा टफ परीक्षा नहीं है। आपको टॉपिक पता चल गया है, टॉपिक डालिए, पढ़िए, दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। हम कहते हैं ज़्यादा मॉक टेस्ट आप मत दीजिए, लेकिन जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आप 2 बार 3 बार ज़रूर लगा के जाइए। ठीक है, लगा के जाएंगे तब आपको पता चलेगा, तब हम बताएंगे कि हाँ मैम ने कुछ बताया था, जो कि बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा आपको बताना है, बताइएगा। इसमें किस, बताइए क्या होगा। कर्तवाच्य क्या है, और भाववाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, अन्य क्या है, बताइए। कर्तवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वहां कर्तवाच्य हो जाता है, हमने आपको बताया था। और कर्मवाच्य में जिसमें क्या, कर्म की भाव में जिसमें भाव की प्रधानता हो, तो देखिए मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इसमें देखिए कहीं कर्ता की प्रधानता है नहीं है, तो कर्तवाच्य होगा नहीं। इसमें देखिए भाववाच्य होगा। देखिए भाव, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, यहाँ भाववाच्य होगा। ठीक है, भाव की प्रधानता है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। ठीक है, 49 पढ़िएगा। 49 में कहा जा रहा है, तद्भव और उनके तत्सम का कौन सा मेल आपको गलत है ये बताना है, बताइएगा। गलत कौन सा है ये बताना है। ठीक है, जिसमें से 3 सही हैं और एक गलत होगा, वही आपको बताना है, बताइएगा। लुनाई का जो है ये तत्सम तद्भव यहाँ पे दिया गया है, दोनों ही आपको बताना है कौन सा गलत है। लुनाई का लावड़ता दिया है, लौंग का लवंग दिया है, आंत का अंतर दिया हुआ है, आयसु का आदेश दिया हुआ है। तो देखिए जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया गया है, जो आंत है इसका अंतर दिया हुआ, अंतर नहीं होता, आंत का अंतर होता है। ठीक, ये होता है। ठीक है, तो ये इसका गलत दिया हुआ है। ठीक है, आपको यही बताना था, गलत वाला ही, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िएगा। 50 में कहा जा रहा है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है आपको बताना है। ये तो आपको जब पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे, नहीं तो आप क्या करोगे, तुक्का ही मारोगे, है ना। बताइए। तो जो ये स्कंद गुप्त है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। ये स्कंदगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। तो यही जोड़ा जो है गलत दिया गया है, तो फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए इसमें संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, और ये रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था कौन सा जोड़ा गलत है, तो ये स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का है, ना कि लक्ष्मी नारायण सिंह मिश्र का है। ठीक, 51 पढ़िएगा। 10 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है, बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जब पता होगा जब ही आप कर पाओगे। इसमें देखिए जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा, बताइए। ये सब प्योर फैक्ट क्वेश्चन है।
कवि और बताइए उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए जो उद्धव शतक है ये जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है, ठीक है। उद्धव शतक ये जगन्नाथ रत्नाकर की है, ना कि आपकी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ठीक है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना था, तो ये फोर्थ है आपका सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो परिमल है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सूराज भूषण ये भूषण की है, और शब्द रसायन ये देव की है, ठीक है। और ये उद्धव शतक जो है ये जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है, ठीक है। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 पढ़िएगा। 52 में क्या कहा जा रहा है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है बताइए। सेम वही क्वेश्चन बार बार, देखिए कौन सा गलत है आपको बताना है। देखिए एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हमें ध्यान नहीं होता कि क्या पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे कि इतना पढ़े नहीं कि लेखक और उसकी कृति का युग्म बताना है, बस कौन सा करेक्ट है वही बता दोगे, है ना। जबकि यहाँ पे 3 करेक्ट दिया हुआ है, एक ही गलत दिया हुआ है, तो गलत आपको बताना है, बताइएगा। तो ये जो दर्शन दिग्दर्शन है ये किसका है, ये गलत दिया हुआ है, ये राहुल सांकृत्यायन का, इन्हीं का है ये, ठीक है। ये दर्शन दिग्दर्शन राहुल सांकृत्यायन का है, ना कि रामचंद्र शुक्ल का है, तो यही गलत दिया हुआ है। आपसे पूछा था कौन सा युग्म गलत है, तो फोर्थ गलत है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये आर्यों का आदि देश ये डॉक्टर संपूर्णानंद का है, वोल्गा से गंगा ये राहुल सांकृत्यायन का है, और सूरज का 7वां घोड़ा ये धर्मवीर भारती का है, ठीक है। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। 53 पढ़िएगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है विराम चिन्ह की दृष्टि से, ठीक है। क्वेश्चन प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। तो हाँ मेरा यही विचार है, तो देखिए अगर कोई बोलता है हाँ मेरा यही विचार है, तो हाँ के बाद यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हाँ के बाद अल्प विराम चिन्ह यहाँ पे लगना चाहिए ना, यहाँ हाँ के बाद यहाँ अल्प विराम चिन्ह लगना चाहिए। तो विराम की दृष्टि से पूछा हुआ था, तो ये फर्स्ट ही जो है ये अशुद्ध दिया हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी सब में लगा हुआ है, देखिए वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदु भाषी है, तो यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, तो ये तो सही है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, ये भी सही है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, देखिए सब में अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है, फर्स्ट में नहीं लगा हुआ है, तो फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 पढ़िएगा। 54 में कहा जा रहा है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है आपको बताना है, बताइए कौन सा शब्द जो है वो भिन्न अर्थ। देखिए कोई 3 शब्द होगा जो एक ही अर्थ दे रहा होगा, बाकी जो एक है प्रकृति की दृष्टि से वो अलग होगा। देखिए सनातन, चिरंतन, शाश्वत और अधुनातन। अधुनातन का अर्थ होता है जैसे आज तक का घटित का काल होता है, ये आपका अधुनातन होता है। जबकि ये जो तीनों वर्ड दिया गया है ना, सनातन, चिरंतन और शाश्वत, ये बहुत सारे लंबे समय तक यूज होते हैं आपके चला आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों तो एक ही हो जाएगा, लेकिन ये अधुनातन है, ये आपका भिन्न अर्थ दे रहा है और प्रकृति की दृष्टि से भी अलग है, ये तो बहुत सारे समय पिछले टाइम से यूज होता चला आ रहा है, ठीक। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। 55 पढ़िएगा। देखिए विलोम से फिर क्वेश्चन पूछा गया आपका, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है ये आपको बताना है, बताइए। अर्वाचीन का वैसे ही अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा, ठीक, समझ आ रहा है ना। अर्वाचीन शब्द का अर्थ, जैसे अर्वाचीन का मतलब नवीन होता है, ठीक है, और प्राचीन का मतलब क्या होता है, प्राचीन का अर्थ किसको नहीं पता, पुरातन, है ना, प्राचीन। तो प्राचीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द आपसे पूछा हुआ था, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, गलत, ठीक। पढ़िएगा 5 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है ये आपको बताना है, मतलब आपको वर्तनी शुद्ध करनी है, बताइए कौन सा हिंदी का शब्द कौन सा गलत लिखा हुआ है आपको बताना है। अशुद्ध पूछा हुआ है ना, तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है, बताइए। विभीषण, तो ये फर्स्ट तो आपको सही लग रहा है। विरहड़ी, देखिए विरहड़ी भी देखने में सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, यही अशुद्ध है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृहड़ी, ये भी सही दिया हुआ है, आपसे अशुद्ध पूछा है इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। और ये जगत गुरु, ये भी सही है, आपसे अशुद्ध पूछा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। देखिए विरहड़ी जो है ये ऐसे लिखा जाता है, विर हाँ पे जो होती है वो छोटी की मात्रा भी लग जाती है, तो विरहड़ी होता है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा, तो अशुद्ध पूछा हुआ था इसलिए सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 57 पढ़िएगा। 57 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, बताइएगा कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। देखिए मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या होता है, रिश्वत देना, ठीक है। लुटिया डूबना का मतलब है सारा काम चौपट का होना, ये भी ठीक है। सब्ज बाग दिखलाना का हरा भरा करना, और फोर्थ में बताया गया माई का लाल का साहसी व्यक्ति, बिल्कुल सारा सही है, लेकिन ये जो थर्ड दिया गया है ना यही गलत है, गलत आपसे पूछा हुआ था। सब्ज बाग दिखाना का दिया गया है कि हरा भरा करना, जो कि इसका अर्थ ये
नहीं होगा। सब्ज बाग, इसका मतलब क्या होता है कि लालच देकर बहकाना होता है, ठीक है। लालच देकर बहकाना, ये इसका होता है। यहाँ पे दिया गया हरा भरा करना, तो ये गलत है। तो ये इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 पढ़िएगा। अलंकार से भी क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है बताना है। श्लेष, अनियोक्ति, यमक, रूपक। तो देखिए अनियोक्ति यहाँ पे नहीं होगा भैया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ श्लेष अलंकार होगा, ठीक। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 पढ़िएगा। 59 में कहा जा रहा है गौशाला में कौन सा समास है, आपको बताना है। देखिए समास से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, बताइएगा समास कौन सा है। गौशाला में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या द्विगु है। तो द्वंद्व और द्विगु तो होगा नहीं। अब बचा ये 2 ऑप्शन, इसी में से आपको चूज करना है। बताइए गौशाला में कौन सा समास है, बताइएगा गौशाला में कौन सा समास है। देखिए गौशाला का समास विग्रह करेंगे, मतलब गाय के लिए शाला, ठीक है। तो किसी अर्थ प्राप्त हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। गौशाला मतलब गाय के लिए शाला, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा और इसका आंसर भी करिएगा, और ये हमें बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक। देशभक्ति में कौन सा समास है बताना है। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय या द्विगु है। देशभक्ति, तो देशभक्ति का मतलब देश की भक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अर्थ मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास यहाँ भी हो जाएगा, ठीक। द्वंद्व तो होगा नहीं, द्विगु भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा क्या, तत्पुरुष समास। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे पूरे 30 क्वेश्चन हिंदी के पेपर 1 के, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 से मतलब नहीं होता, लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिलेबस अलग मिलेगा। सिलेबस बिल्कुल सेम है। पेपर 1 और पेपर 2 जरूर सॉल्व करिएगा। अगर आप लैंग्वेज देखिए, हिंदी तो कंपलसरी है सबके लिए, जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो आपका चूज करने का ऑप्शन होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, भावी शिक्षक हैं आप लोग, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो हम, मेरा ये कहना है कि प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। हल करना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, समास आपसे पूछे जाने हैं, उपसर्ग आपसे पूछे जाने हैं, संधि विच्छेद आप सब पूछे जाना है ना, पैसेज से 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाने हैं, ठीक है। तो आपने अगर ये सेट लगाया है तो आपको ये पता चल रहा होगा कि हाँ किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने 2022 का, 2021 का, 2019 का लगाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आप टीचिंग की अपडेट के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो आप एक्स ऐप या व्हाट्सएप या टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ आपको अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। धन्यवाद।